पाक अमरीका खुशगवार ताल्लुकात बुलंदियों पर। पाक फौज के सिपह सालार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस ओवल ऑफिस में ज़ोहराने पर अहम मुलाकात। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान और अवाम की जानिब से पाक भारत जंग बंदी में मुस्बत और नतीजा खेज किरदार अदा करने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सदर ने खित्ते में पाकिस्तान की क़याम अमन की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान के साथ बाहमी मफाद पर मबनी मुस्बत तिजारती मुआहिदा करने का इंदिया भी दिया। ईरान इसराइल तनाज़े पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। 1 घंटे की शेड्यूल मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही। फील्ड मार्शल के हमरा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मुलाकात में शरीक हुए। इस अहम मौके पर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी व्हाइट हाउस में मौजूद थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात को अपने लिए एजाज करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाक भारत जंग रुकवाने में अहम किरदार अदा किया। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के रहनुमाओं को स्मार्ट करार दे दिया। ईरान के हवाले से गुफ्तगू में कहा कि जंग में शामिल नहीं होना चाहते। कहता रहा हूँ, ईरान एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरान से बातचीत के मामले में अब बहुत ताखीर हो चुकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की मोहब्बत में गिरफ्तार। पूरी दुनिया के सामने आई लव पाकिस्तान कह दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात के सवाल पर डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया, वो पाकिस्तान की सबसे ताकतवर और मौसर शख्सियत हैं। पाकिस्तान एटमी ताकत है और पाकिस्तानी बहुत अच्छे लोग हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने ट्रंप और फील्ड मार्शल की मुलाकात को पाक अमरीका ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ्त करार दे दिया। कहते हैं मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब ट्रंप ने सालसी का किरदार अदा किया। भारत ने अमरीकी सफारतकारी को मुस्तरद किया। पाकिस्तान ना तो तसादुम चाहता है और ना ही भारत से मुकालमे के लिए बेचैन है। पाकिस्तान समझता है कि अमन दोनों ममालिक के मुफाद में है और तनाज़ात का कोई अस्करी हल नहीं है। ईरान का इसराइल पर मिसाइलों से हमला। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली शहरों तेल अवीव और यरूशलेम में जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। ईरान ने इसराइली फौज की इंटेलिजेंस तनसीब को निशाना बनाया। इसराइली फौज ने एतराफ़ किया कि ईरानी हमलों में एक मिसाइल तेल अवीव के इलाके होलोन पर गिरा। हमले में दर्जनों इसराइली जख्मी हुए। तेल अवीव के मशरकी इलाके रामात गान में इसराइली स्टॉक एक्सचेंज की इमारत को भी नुकसान पहुंचा। ईरान का इसराइल पर सजील मिसाइल से भी हमला। पहली बार जदीद हथियार का इस्तेमाल। ईरानी मिसाइल इसराइली दिफाई निजाम को नाकाम बनाते हुए अपने अहदाफ तक पहुंचने में कामयाब हुए। जारहियत के खिलाफ फखर और बहादुरी से अपना दिफा करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची पुरज़्म कहते हैं, दुश्मन अपनी संगीन गलती की भारी कीमत अदा करेगा। हमारे पास जोहरी हथियार नहीं, अपने दिफा में कार्रवाई कर रहे हैं। ईरान ने कभी एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं की और ना ही आइंदा करेगा। दुनिया को इसराइल के तनाज़े को वुसअत देने पर शदीद तशवीश होनी चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ हमले के मंसूबों की मंजूरी दे दी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा। रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने ताहाल हतमी हुक्म इस उम्मीद पर मौखिर कर दिया कि तेहरान अपना जौहरी प्रोग्राम तर्क कर दे। सदर ट्रंप ने अपने सीनियर मुशीरों के साथ मुलाकात के दौरान ईरान पर मुमकिना हमले पर मुशावरत की और इब्तदाई तौर पर हमले की मनसूबाबंदी की मंजूरी दे दी। ईरान का सख्त दिफाई निज़ाम और खास तौर पर फुर्दूव की यूरेनियम अफजूदगी की तनसीब मुमकिना अमरीकी हदफ में शामिल। हमने कभी नहीं कहा कि ईरान एटमी हथियार बना रहा है। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी ने भी ईरान के एटमी हथियार बनाने की तरदीद कर दी। कहते हैं, ईरान एटमी हथियार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था। ईरान की जानिब से 60% यूरेनियम अफजूदा करने पर शुबहात थे। इससे कबल ईरान के पास जोहरी हथियारों की अदम मौजूदगी से मुतल्लिक अमरीकी इंटेलिजेंस सरबराह क्लीन चिट दे चुके। अब IAEA की गवाही भी आ गई।
अक़वाम मुत्तहिदा का ईरान इसराइल में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की आलमी क़ुव्वतों से फौरी मुदाखलत की अपील। ईरान और इसराइल में फौरी जंगबंदी का मुतालबा करते हुए कहा, खित्ते में बढ़ती कशीदगी से आलमी अमन को संगीन खतरात लाहक हैं। फरीकैन मामले को मजीद बैनुल अक़वामी नौयत देने से गुरेज करें। मसाइल का देर पा हल सिर्फ सिफारती ज़राए और मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। तसादुम को आलमी रुख इख्तियार करने से रोका जाए। यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा का ईरान के साथ जोहरी मुज़ाकरात का फैसला। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा कल जिनेवा में ईरानी हमनसब के साथ जोहरी प्रोग्राम पर अहम मुज़ाकरात करेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा पहले यूरोपीय यूनियन के आला सफारतकार काया कल्लास से जर्मनी के मुस्तकिल मिशन पर मुलाकात करेंगे, जिसके बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ मुश्तरका इजलास मुनक्किद किया जाएगा। ईरान पर इसराइल हमलों के खिलाफ न्यूयॉर्क में एहतजाजी रैली। मुजाहिरीन के ईरान पर इसराइल के हमलों के खिलाफ नारे। मैनहेटन में सैकड़ों अफराद ने मार्च किया। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। प्ले कार्ड्स पर ईरान पर हमले की अमरीकी धमकियों और गजा पर इसराइल की जंग की मजम्मत की गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिका में पजीराई। भारत में हलचल मच गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिका में मौजूदगी और सदर ट्रंप से मुलाकात पर भारत का घबराहट पर मबनी रद्द-ए-अमल। भारतीय वजारत खारजा की जानिब से जारी हालिया बयान दरअसल आलमी सतह पर भारतीय साख बचाने की नाकाम कोशिश साबित हुआ। भारतीय वजारत खारजा के बयान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नपीतुली और गैर इश्तियाल अंगेज कार्रवाई के दावे किए गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से सेनेटर शरी रहमान की मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान जारी बजट इजलास से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सेनेट में बजट पर बहस और कानून साजी में पीपल्स पार्टी के मौसर किरदार से आगाह किया। पाक भारत कशीदगी के दौरान कोलिशन ज्वाइंट कमेटी की सिफारती काविशों से भी आगाह किया। सदर ने कमेटी की फाल सिफारती कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिसर्च सेंटर के हवाले से जायजा इजलास। सेंटर की तामीर के हवाले से पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की मनसूबे की तामीर के तमाम मराहिल में 100% शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स पूरे खित्ते के लिए बेहतरीन तिबी सहूलियात और जदीद तरीन तिबी तहकीक के लिए आलात से लेस अस्पताल होगा। पंजाब भर के अजला में सेहत की सहूलतें देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में क्लिनिक ऑन व्हील्स फेज 2 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि तमाम तवज्जो अवाम के मुफ्त इलाज पर मरकूज है। शोबा सेहत में आखिरी काम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर में हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर केस का फैसला महफूज। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। मुख्तसर फैसला आज ही सुनाएंगे। वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया गया। कराची में कातिल डंपर ने मजीद 2 जानें ले ली। राशिद मिन्हास रोड के करीब मट्टी से भरा डंपर गाड़ी पर उलट गया। खातून और बच्ची जामबख्त 2 जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक तेज रफ्तार डंपर गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश के दौरान हादसे का शिकार हुआ। कोहाट में जनाजे पर मुखालिफिन की फायरिंग। खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बाग, 15 से जायद जख्मी। मुतासरा खानदान मैयत लेकर जा रहा था और रास्ते में मुखालिफिन ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। पाकपतन के नवाही गांव में डाकुओं की मेहनत कश के घर लूटमार। डाकुओं ने बाप और बेटे को कमरे में बंद करके खातून से मुबैना ज्यादती की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का आखिरी रोज। वजीर आला सिंध शिरकत करेंगे। अकीदतमंदों की बड़ी तादाद उर्स में शरीक। हॉकी के मैदान से पाकिस्तान के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान हॉकी टीम की इंटरनेशनल रैंकिंग में बेहतरी 13वें नंबर पर आ गई। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने हॉकी की आलमी
रैंकिंग जारी कर दी। FIH के मुताबिक हॉकी की आलमी रैंकिंग में हॉलैंड की बादशाहत बरकरार है, जो पहले नंबर पर मौजूद है। जर्मनी की टीम दूसरे और बेल्जियम तीसरे नंबर पर विराजमान। और सुपर हीरोज का जमीन को दुश्मनों से बचाने का मिशन। एक्शन साइंस फिक्शन फिल्म फैंटास्टिक 4 फर्स्ट स्टेप्स का नया ट्रेलर जारी। हॉलीवुड फिल्म 25 जुलाई को तहलका मचाएंगी।